पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उस खेल को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और एक तरफ जहां ये चर्चा चल रही थी कि मोदी मैजिक 2024 के चुनाव में 400 के पार कर देगी, वहीं ये मैजिक पूरी तरह से चली नहीं। इस मैजिक को लेकर के और बिहार में खास करके अगर बात की जाए तो बिहार में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 30 सीट जीत ली हो, लेकिन इन 30 सीटों को जीतने के लिए जो मुशक्क़त करनी पड़ी है और जिस तरह की परिस्थितियां आई है वो सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। इस बार 30 सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और नीतीश कुमार का मैजिक एक बार फिर से देखने को मिला। 17 सीटों में 12 सीटें जीत करके आई, वहीं दूसरी तरफ 16 सीट में से 12 सीट जीत करके नीतीश कुमार भी आए हैं। तो वहीं 5 सीटें मिली थी और 5 ही सीट जीत करके चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आई है। एक सीट जीत करके जीतन राम मांझी आए हैं और एक सीट हार गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके बाद कई तरह की और चर्चाएं चल रही थी, लेकिन चुनाव में मोदी मैजिक भले ही न दिखी हो, लेकिन मंत्रिमंडल गठन में खूब मोदी मैजिक चला। मोदी मैजिक चलने का कारण ये रहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार को शपथ ग्रहण तो कर लिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी की शुरुआत उन्होंने कर दी और नेहरू के बाद अब मोदी गैर कांग्रेसी पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू ये तगमा हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत नई सरकार में 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। उसमें वरिष्ठ और युवा नेताओं का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। कई लोगों की छुट्टी हुई है तो कई पुराने लोगों को भरोसा के साथ अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, तो कई लोगों के विभाग भी बदलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सहित अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण एवं एस जयशंकर के साथ साथ हरदीप पुरी जैसे नेताओं को जो वरिष्ठ मंत्री के रूप में रखा गया है, तो वहीं कई स्मृति ईरानी जो कि चुनाव हार गई हैं उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। अनुराग ठाकुर को बाहर रखा गया है, नारायण राणे बाहर हैं, तो परसोत्तम रूपाला समेत पिछले सरकार में 37 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। तो वहीं हमने पहले ही बताया आपको कि चिराग पासवान को भी जगह मिली है। हालांकि चर्चा तो ये भी चल रही थी कि इसी मंत्रिमंडल के गठन में एक बड़ा दिल दिखाते हुए और जो कमियां रह गई थी उसे पाटने के लिए नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात को अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है। हालांकि 2025 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बिहार में 8-8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 4 मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो वहीं 2 राष्ट्रीय जनता दल से, एक लोक जनशक्ति पार्टी से, तो एक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से जीतन राम मांझी हैं। राष्ट्रपति भवन में के प्रांगण में विदेशी मेहमानों और साधु संतों के साथ 8000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे अपनी कैबिनेट के साथ, तो संदेश साफ था कि इस बार नरेंद्र मोदी एक नई पारी की शुरुआत करेंगे और नई पारी में कई शर्तों के साथ वो आगे काम करेंगे और कोई समझौता नहीं करने वाले अपने फिर से एक बार शपथ के साथ वो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीतियों को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने स्थापित करने की कोशिश की। 31 सदस्यीय कैबिनेट में पीएम सहित 7 उनके मोदी मंत्रिमंडल में राजग के सहयोगी के साथ साथ समुचित प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्रीय दलों को और अपने साथी दलों को दिया गया है। इसमें से 16 सांसद वाली टीडीपी को और 12 सांसद वाली जदयू को भी स्थान दिया गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी ही मैजिक के माध्यम से, भले ही वो चुनाव में ज़्यादा सफल नहीं हो, लेकिन सरकार चलाने में कितना सफल होते हैं, किस तरह का मैजिक चलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस सरकार को कहा यह जा रहा है कि 3 सवारी पर सवार है और ऐसे में कभी भी आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और उनके द्वारा सामंजस्य बिठा करके कैसे इस सरकार को 5 साल तक कंटिन्यू रखा जाता है, ये बड़ा सवाल है। इंतजार कीजिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज शाम में एक बैठक होनी है मंत्रिमंडल की, जिस बैठक में विभागों का बंटवारा भी
हो जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। लगातार हम आपके साथ अपनी कमेंट्री जारी रख रहे हैं और बिहार देश में होने वाले हर छोटी बड़ी घटना को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।